क्या सच में किसी महिला से बात करके उसके माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल है? लेकिन यहाँ बात किसी डेस्परेट नाइस गाय की नहीं है, ना ही अटेंशन के लिए भीख मांगने वाले लड़के की। ये गेम एकदम अलग है। यहाँ बात है एक स्ट्रैटेजिस्ट आदमी की जो जानता है क्या बोलना है, क्यों बोलना है और कब बोलना है। ज्यादातर आदमी फेल होते हैं क्योंकि उनकी बातों में हमेशा नीडीनेस छुपी रहती है। वो अटेंशन, अप्रूवल, पसंद किया जाना चाहते हैं और अननोइंगली वो खुद को उसके नीचे गिरा देते हैं। फिर सोचते हैं कोई मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेता। आज ये वीक गेम खत्म। आज से तुम सीखोगे पावर से बात करना, ना कि जरूरत से। क्योंकि किसी महिला से बात करके उसके माइंड को ट्रूली डोमिनेट करना एक डेंजरस आर्ट है और सिर्फ वही आदमी इसे मास्टर करते हैं जो उसके लिए अनफॉरगेटेबल और इरेजिस्टिबल बन जाते हैं। ये डिफरेंस कभी तुम्हारे लुक्स, पैसे या डिग्री का नहीं था। डिफरेंस सिर्फ ये है, कुछ मेन फीमेल साइकोलॉजी समझते हैं, बाकी पूरी जिंदगी कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और इग्नोर्ड रहते हैं। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें मैकियावेलियन मेथड बताऊंगा, जिससे तुम बिना मांगे उसकी डिजायर जगाओगे, बिना छुए उसके इमोशंस डोमिनेट करोगे और उसके लिए वो आदमी बनोगे जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम महिला से बात करते वक्त ब्लैंक हो जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि वो बस जाने का वेट कर रही है, अगर बार बार फ्रेंड जोन में फंस जाते हो, तो आज से ये सब खत्म। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो 99% मेन यूज करने से डरते हैं। और अगर एंड तक रुके तो मैं तुम्हें एक लीथल टेक्निक दूंगा, जिससे आज रात ही तुम किसी महिला के माइंड में साइकोलॉजिकल ट्रैप डाल सकते हो और उसे समझ भी नहीं आएगा कैसे। Why some men dominate and others get ignored। ये फर्क लुक्स, लक या मनी का नहीं है। ये फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, पावरफुल माइंडसेट। जो आदमी कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट करता है वो कभी भी अप्रूवल के लिए नीडी नहीं होता। जब तुम किसी वुमन से बात करते हो, ये सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान नहीं होता, ये पावर का आदान प्रदान होता है। पहले 5 सेकंड्स में वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रही होती, वो तुम्हारी एनर्जी पढ़ रही होती है। अगर तुम इनसिक्योर हो, वो इंस्टेंटली महसूस कर लेगी। अगर तुम एंग्शियस हो, वो तुरंत देख लेगी। अगर तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो पहले ही जान जाएगी। और जैसे ही उसे लगे कि तुम उसकी अटेंशन के लिए लड़ रहे हो, तो गेम ओवर। एक पावरफुल मैन कभी अच्छा दिखने के लिए भीख नहीं करता। वो जोक्स सुनाकर एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करता। वो परफॉर्म नहीं करता। वो रिएक्शन के पीछे नहीं भागता। वो बस ऐसे बोलता है जैसे उसकी सच्चाई खुद ही काफी है। और यही चीज वुमेन को मैग्नेट की तरह खींचती है। ज्यादातर मेन अट्रैक्शन को शुरू होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये उनकी गलती नहीं कि वो बुरे इंसान हैं, ये इसलिए क्योंकि वो सबमिशन से बात करते हैं। उनके वर्ड्स, उनका टोन, उनकी एनर्जी सब एक ही बात चिल्लाते हैं, प्लीज मुझे पसंद करो, प्लीज मुझे इंटरेस्टिंग समझो, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो ये कितना वीक लगता है? ये हर बार जब कोई आदमी इस तरह बोलता है, वो अप्रूवल के लिए भीख मांग रहा होता है, वो परमिशन मांग रहा होता है कि वो उसके वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सके। और ब्रूटल ट्रूथ ये है, अगर तुम्हें किसी महिला को कन्विंस करना पड़े कि वो तुम्हारी वैल्यू देखे, तो तुम पहले ही उसके नीचे हो। और एक मैन जो उसके नीचे है, वो कभी उसकी डिजायर नहीं जगा सकता। डिजायर कभी कंफर्ट में नहीं रहती। महिला उन आदमी के लिए नहीं गिरती जिन्हें वो पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हैं। हो सकता है वो किसी नाइस गाय को लाइक करें, उसकी कोशिशों की तारीफ करें, अटेंशन के लिए धन्यवाद दें, लेकिन वो डिजायर जो उसे रातों में तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, वो कंफर्ट या सिंपैथी से नहीं आती। डिजायर आती है टेंशन से, क्यूरियोसिटी से, उस फीलिंग से कि वो तुम्हें पूरी तरह अनुमान नहीं लगा सकती। क्योंकि हर वुमन का ईगो हमेशा एक ही चीज स्कैन करता है, क्या मैं इस आदमी को इमोशनली कंट्रोल कर सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है तो डिजायर तुरंत मर जाती है। डिजायर तब अलाइव होती है जब कोई वुमन ऐसे आदमी से मिलती है जो बाकी सबसे डिफरेंट हो। एक ऐसा आदमी जो अपनी बातें फिल्टर नहीं करता सिर्फ उसे प्लीज करने के लिए, जो अपनी लॉजिक से चलता है, उसके एक्सपेक्टेशन से नहीं, जो उसकी ब्यूटी से इंप्रेस नहीं होता। यह आदमी रूड या एरोगेंट होने का नाटक नहीं करता, उसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं, वो बस अपने फ्रेम में रहता है। वो एक ऐसी रियलिटी में जीता है जहां उसकी वैलिडेशन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। ऐसा आदमी उसकी दुनिया में एक एनोमली की तरह लगता है। बाकी सब मैन एक ही लाइन पर चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, चेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये आदमी वो कामली और कॉन्फिडेंटली चलता है। वो उसके ईगो को कंफ्यूज कर देता है और कंफ्यूजन ही डिजायर का पहला बीज है। जो भी चीज पैटर्न तोड़ती है, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नोटिस करता है, विमेन भी इससे अलग नहीं। एक ऐसा आदमी जो साइलेंस को भरने की जल्दी में नहीं होता, जो उसके इमोशनल टेस्ट से हिलता नहीं, जिसमें प्रेजेंट है लेकिन नीडी नहीं, ऐसा आदमी उसके माइंड में लंबे समय तक रहता है, क्योंकि वो बाकी से अलग है। वो किसी के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो एक क्वेश्चन है जिसका जवाब वो नहीं ढूंढ पाती, और उसी सवाल में डिजायर जन्म लेती है। ज्यादातर आदमी ये कभी रियलाइज नहीं कर पाते
वो महिला से ऐसे बात करते हैं जैसे वो इमोशनल सर्वेंट हो, ना कि वो मैन जो पावर होल्ड करता है। हर सेंटेंस, हर टेक्स्ट, हर एक्शन साइलेंटली ये कहता है, प्लीज मुझे लाइक करो, प्लीज मुझे नोटिस करो, प्लीज मुझे अटेंशन दो। और ब्रूटल ट्रूथ ये है, जब तुम नीडी मैन की तरह बोलते हो, तुम बच्चे की तरह बिहेव करते हो। और जब तुम बच्चे की तरह बिहेव करते हो, वो तुम्हें आदमी की तरह नहीं देखती, वो तुम्हें भाई की तरह देखती है, फ्रेंड की तरह, थेरेपिस्ट की तरह, या फिर ऐसा इमोशनल टेडी बेयर जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, लेकिन जिसे वो कभी डिजायर नहीं कर सकती, क्योंकि डिजायर कंफर्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकती है, तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, या तुम्हें इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज कर सकती है, तो वो तुम्हें कभी क्रेव नहीं करेगी। ज्यादातर आदमी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो उसकी हर प्रॉब्लम सुनते रहते हैं, उसका बैड डे ठीक करने के लिए पैराग्राफ्स में टेक्स्ट करते हैं, वैलिडेशन पाने के लिए अननेसेसरीली काइंड और अग्रीएबल बन जाते हैं। फिर सोचते हैं वो मुझे सिर्फ फ्रेंड की तरह ही क्यों देखती है। जवाब सिंपल है, वो कभी उस चीज को डिजायर नहीं करेगी जो ऑलरेडी उसकी ओन हो। अगर तुम अपना इमोशनल सेल्फ उसे दे देते हो, अगर तुम उसका सेफ लिटिल कंफर्ट जोन बन जाते हो, वो तुम्हारी सराहना तो करेगी, लेकिन तुम्हें कभी चेज नहीं करेगी। अगर तुम उसके माइंड को डोमिनेट करना चाहते हो, तो तुम्हें वो आदमी बनना बंद करना होगा जो सिर्फ उसकी अप्रूवल के लिए एग्जिस्ट करता है। तुम पावरफुल तभी बनते हो जब उसकी ब्यूटी तुम्हें इंटिमिडेट नहीं करती, उसकी इंडिफरेंस तुम्हें हिलाती नहीं, उसका अटेंशन तुम्हारे लिए रिवॉर्ड नहीं है, जब उसकी लुक्स तुम्हें नर्वस नहीं बनाती। तुम साइलेंटली ये कम्युनिकेट करते हो, मैंने पहले भी ब्यूटी देखी है, मुझे इससे ज्यादा दिखाओ। जब उसकी कोल्डनेस तुम्हें पैनिक में नहीं डालती, तुम सिग्नल भेजते हो, तुम्हारी इमोशंस मेरे स्टेट को कंट्रोल नहीं करती, मैं खुद अपनी लाइफ लीड करता हूँ। जब उसका अटेंशन अब प्राइस जैसा फील नहीं होता, तुम रेडिएट करते हो, मैं ही प्राइस हूँ, मेरा वर्ल्ड तुम पर डिपेंड नहीं करता। यही है मैकियावेलियन माइंडसेट इन अट्रैक्शन। तुम काम हो, डिटैच्ड हो, और सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखते हो। द सीक्रेट, स्पीक टू हर ईगो, नॉट हर ईयर्स। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है जो ज्यादातर मैन कभी नहीं समझते। जब तुम किसी महिला से बात कर रहे हो, तुम असल में उससे बात नहीं कर रहे, तुम उसके ईगो से बात कर रहे हो। उसका ईगो एक साइलेंट रेडर की तरह काम करता है, तुम्हारा हर मूव स्कैन करता है, तुम्हारा हर वर्ड एनालाइज करता है, और तुम्हारी हर लीक्ड इमोशन पकड़ लेता है। और इस रेडर का सिर्फ एक काम है, वीकनेस डिटेक्ट करना। वीकनेस हमेशा ऑब्वियस नहीं होती, ये सिर्फ स्टटरिंग या स्वेटिंग नहीं है। वीकनेस है तुम्हारे वर्ड्स के पीछे की एनर्जी, तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारी डाउट, तुम्हारी एंग्जाइटी। जैसे ही तुम इस एनर्जी के साथ एंटर करते हो, वो इंस्टेंटली फील कर लेती है, चाहे तुम मुस्कुराकर इसे छुपाने की कोशिश ही क्यों ना करो। उसका सबकॉन्शियस क्वाइटली कह देता है, एक और आदमी जिसे मैं नियंत्रित कर सकती हूँ, एक और आदमी जिसे मुझे चेस करने की जरूरत नहीं, उसे तुम्हें इंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही लाउड रिजेक्शन देना पड़ता है, वो बस मेंटली तुम्हें डिस्कार्ड कर देती है। तुम उसकी नजर में बाकी 90% मैन की तरह फॉरगेटेबल बन जाते हो। अब इमेजिन करो इसका ऑपोजिट सिनेरियो, तुम रूम में एंटर करते हो कामनेस के साथ, ना कि टेंशन के साथ। तुम क्लैरिटी से बोलते हो ना कि ओवर एक्सप्लेनेशन से। तुम्हारी वाइब में इनर डोमिनेंस होती है, ना कि लाउड एरोगेंस। और सबसे बड़ा सीक्रेट, तुम ऐसा तब भी कर सकते हो जब तुम टॉल, रिच या मूवी स्टार हैंडसम नहीं हो। ये क्यों काम करता है? क्योंकि एनर्जी हमेशा अपीयरेंस से ज्यादा लाउडली बोलती है। जब तुम्हारी एनर्जी ये कहती है मैं काफी हूँ, मुझे तुम्हारी पुष्टि की जरूरत नहीं है, वो इंस्टेंटली एक ऐसी फीलिंग महसूस करती है जिसे वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो टेंशन फील करती है, क्यूरियोसिटी महसूस करती है, तुम्हारी ओर खींचती चली आती है, और एक तरह से कंफ्यूज हो जाती है। भ्रम क्यों इच्छा पैदा करता है? महिला कभी भी उस चीज की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होती जिसे वो पूरी तरह समझ सके। वो उस चीज की तरफ खींचती है जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। जब तुम उसके टेस्ट्स पर रिएक्ट नहीं करते, उसकी मूड स्विंग्स पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, साइलेंस को नर्वस वर्ड से भरने की जल्दी नहीं करते, वो तुम्हें लेबल नहीं कर पाती। तुम ना तो टिपिकल नाइस गाय लगते हो, ना ही ऑब्वियस प्लेयर। तुम कुछ बीच में हो, कुछ ऐसा जिसे वो डिफाइन नहीं कर पाती। और यही कंफ्यूजन उसके ईगो को सीक्रेटली फीड करता है। उसका ईगो विस्पर करता है, मैं इसे क्यों समझ नहीं पा रही, ये बाकी सब की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करता, मुझे अब इसका अटेंशन क्यों चाहिए। और इसी कंफ्यूजन से डिजायर बॉर्न होती है। द पावर ऑफ ईगो लेवल कम्युनिकेशन। जब तुम उसके ईगो से बात करते हो ना, कि उसके ईयर्स से, तुम पूरे गेम के रूल्स बदल देते हो। अब वो तुमसे वैलिडेशन लेने की कोशिश करती है, ना कि तुम उससे। वो एनर्जी इन्वेस्ट करती है तुम्हें रीड करने में, तुम्हारे बारे में सोचने में, क्योंकि उसका ईगो अनसॉल्व्ड पजल्स से नफरत करता है। तुम्हारे वर्ड्स अब सेकेंडरी हो जाते हैं, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, यही पूरी इंटरेक्शन को डोमिनेट करते हैं। क्योंकि एक आदमी जो लाइक्ड होने की जरूरत नहीं समझता, जो अपने ओन रिदम पर चलता है, ऐसा आदमी बहुत रेयर है।
और रेयर ही हमेशा इरेजिस्टिबल होता है। जब तुम ये स्किल मास्टर कर लेते हो, तुम एक अजीब सी चीज नोटिस करोगे। तुम कम बोलते हो लेकिन वो ज्यादा बोलती है। तुम कम एक्सप्लेन करते हो लेकिन वो ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तुम चले जाते हो लेकिन उसका माइंड तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। क्योंकि जो आदमी उसके ईगो से बात करता है, उसे अटेंशन के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती, वो खुद अटेंशन बन जाता है। हाउ टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ डिजायर। ज्यादातर आदमी ये मानते हैं कि किसी महिला से बात करना सिर्फ वर्ड्स पर डिपेंड करता है, कि सही लाइंस बोलो, जोक्स मारो, कॉम्प्लीमेंट्स दो। लेकिन डिजायर ऐसे काम नहीं करती। किसी महिला से बात करना सिर्फ तुम्हारे माउथ से निकले वर्ड्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। ये तुम्हारी एनर्जी है, ये वो फीलिंग्स हैं जो तुम उसके अंदर पैदा करते हो बिना सीधे कहे। मकियावेली ने पावर और अट्रैक्शन के बारे में एक ब्रूटल सच समझा था। सबसे पावरफुल लैंग्वेज कभी भी डायरेक्ट नहीं होती। ये वो लैंग्वेज है जो सामने वाले को तुम्हारी बात इंटरप्रेट करने पर मजबूर करती है। महिलाओं के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब उसे तुम्हारी बातों को व्याख्या करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ डिजायर महसूस करने लगती है। जब वो तुम्हारे इंटेंशंस के बारे में सोचने लगती है, तुम्हें इमेजिन करने लगती है, तो उसका माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। और एक बार उसका माइंड इन्वॉल्व हो गया तो उसके इमोशंस भी फॉलो करते हैं। अगर तुम्हारी बात प्रेडिक्टेबल है, सीधी सादी और लॉजिक बेस्ड है, वो जल्दी बोर्ड हो जाएगी। अगर तुमने कहा यू आर रियली प्रिटी, वो ये 1000 बार सुन चुकी है। या तुमने कहा आई लाइक यू, डू यू लाइक मी, अब कोई टेंशन नहीं बचा, सारे कार्ड्स टेबल पर आ चुके हैं। अगर तुम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो, ओवर टॉक कर रहे हो, वो महसूस करती है कि यहाँ कोई चैलेंज या मिस्ट्री नहीं है। ज्यादातर आदमी ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसकी अटेंशन खोने से डरते हैं। तो वो कोशिश करते हैं वर्ड्स से उसे पकड़े रखने की, लेकिन डिजायर लॉजिक में नहीं रहती। डिजायर टेंशन, मिस्ट्री और इमेजिनेशन में रहती है। अगर तुम्हारी एनर्जी काम, मिस्टीरियस और कंट्रोल्ड है, तो वो कुछ ऐसा फील करती है जिसे वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तुम साइलेंस को भरने के लिए रश नहीं करते, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते। तुम स्लोली बोलते हो जैसे तुम मोमेंट के मालिक हो। ये कामनेस उसके ईगो को जगा देती है। उसका माइंड विस्पर करने लगता है, ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, ये क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि ये कभी भी वॉक अवे कर सकता है। और यही अनसर्टेनिटी डिजायर का बीज बन जाती है। द रूल टेंशन ओवर कंफर्ट। डिजायर की लैंग्वेज का सबसे बड़ा रूल है, उसे जवाब मत दो, उसे क्वेश्चंस दो। उसे आराम मत दो, उसे टेंशन दो। क्योंकि आदमी उस चीज को डिजायर करते हैं जो वो देखते हैं, लेकिन महिलाएं उस चीज को डिजायर करती हैं जो वो इमेजिन करती हैं। अगर तुम उसे हर जवाब, हर कॉम्प्लीमेंट, हर रीअश्योरेंस दे देते हो, उसकी इमेजिनेशन बंद हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक हिंट, एक नजर, एक अधूरी सेंटेंस देते हो, उसका माइंड खुद गैप्स भरने लगता है और उसकी इमेजिनेशन ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाती है। अगर वो तुम्हारे बारे में इमेजिन कर रही है तो वो पहले से ही इमोशनली इन्वॉल्व है। अगर वो तुम्हारे बारे में वंडर कर रही है तो वो पहले से ही इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करती है, जब तुम वहां नहीं होते, तुम अब सिर्फ एक मैन नहीं रहते, तुम उसके माइंड में एक प्रेजेंस बन जाते हो। और यही है डिजायर की असली लैंग्वेज, एक टेक्निक जो उसके माइंड को ट्रैप कर सकती है। स्टेप बाय स्टेप माइंड ट्रैप टेक्निक। अट्रैक्शन के मामले में ज्यादातर आदमी सोचते हैं कि सिर्फ शब्द ही सब कुछ है। वो क्लेवर लाइंस, जोक्स या कॉम्प्लीमेंट्स पर फोकस करते हैं और सच्चाई को मिस कर देते हैं। ये वर्ड्स नहीं हैं जो उसके माइंड को ट्रैप करते हैं, ये है तुम्हारा डिलीवरी, तुम्हारा टोन, रिदम और साइलेंस। स्वर और लय शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सोचो, अगर तुम बहुत फास्ट बोलते हो, हर साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हो और लगातार खुद को एक्सप्लेन करते रहते हो, तुम सिर्फ एक मैसेज भेजते हो, नर्वस, वीक, प्रिडिक्टेबल। लेकिन अगर तुम स्लोली बोलते हो, जैसे तुम कंट्रोल में हो, और पॉज करते हो ताकि तुम्हारे वर्ड्स उसके माइंड में सिंक हो जाएं, तुम एक मैग्नेटिक टेंशन क्रिएट करते हो। और यही टेंशन डिजायर की असली लैंग्वेज है। द माइंड ट्रैप स्टेप्स। 4. कॉन्वर्सेशन में अर्जेंसी लेकर मत जाओ। उसे महसूस कराओ कि उसकी रिएक्शन तुम्हारा मूड डिसाइड नहीं करती। हर वर्ड ऐसे बोलो जैसे तुमने उसे केयरफुली चुना हो। जब तुम ऐसे बोलते हो, वो तुम्हारी बात अलग तरीके से सुनती है, वो लीन इन करती है। उसकी आंखों में देखो, फोकस के साथ, लेकिन नीडी वाइब के साथ नहीं। ये ऐसा फील होना चाहिए जैसे तुम उसे रीड कर रहे हो, ना कि उसकी अप्रूवल के लिए भीख मांग रहे हो। सही मोमेंट का वेट करो जब हवा शांत हो और उसका ध्यान पूरी तरह तुम पर हो। फिर काल्म और स्टेडी टोन में ये लाइन बोलो, आप में कुछ तो बात है जो मुझे आकर्षित करती है और साथ ही मुझे बेचैन भी करता है। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा है या खतरनाक। द पावर ऑफ साइलेंस, यही गेम ज्यादातर आदमी छोड़ देते हैं। वो बोलते ही जाते हैं, नर्वस होकर हंसते हैं या खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे, ना एक्सप्लेन करोगे, ना स्माइल करोगे, ना टेंशन तोड़ोगे। तुम साइलेंस को अपना काम करने दो, क्योंकि अब उसका माइंड तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। उसका ईगो, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी इमोशंस सब एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे।
वो खुद से पूछने लगेगी, ये मुझ में क्या देखता है, ये ऐसा क्यों महसूस करता है, मैं इसके बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर पा रही हूँ। उस मोमेंट में तुमने कुछ ऐसा कर लिया होगा जो आदमी ज्यादातर कभी अचीव नहीं कर पाते। तुमने उसे अप्रूवल दी अट्रैक्शन दिखाकर और चैलेंज दिया अनसर्टेनिटी दिखाकर। ये कॉम्बिनेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये टेंशन क्रिएट करता है जिसे वो रिजॉल्व नहीं कर सकती और ह्यूमन ब्रेन ओपन लूप से नफरत करता है। इसीलिए उसका माइंड बार बार उसी मोमेंट में लौटेगा, बार बार तुम्हारे बारे में सोचेगा। ऑब्सेशन ऐसे शुरू होती है, लंबी बातें करके नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स देकर नहीं, बल्कि कंट्रोल टेंशन और स्ट्रेटेजिक साइलेंस से। ज्यादातर आदमी मानते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ तब होती है जब वो उसके सामने फिजिकली मौजूद हों। वो सोचते हैं कि उन्हें लगातार बात करनी पड़ेगी, टेक्स्ट भेजने पड़ेंगे, उसका अटेंशन पकड़ने के लिए पीछा करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक मैकियावेलियन मैन ये जानता है सच्ची ऑब्सेशन तुम्हारी अनुपस्थिति में ग्रो करती है। स्टेप 1, बातचीत अधूरी छोड़ दें। जब तुम वो इमोशनल हुक डाल चुके हो, जैसे आप में कुछ ऐसा है जो मुझे आकर्षित करता है और बेचैन भी करता है, तुम उसे क्लोज मत करो। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई फॉलो अप डबल टेक्स्ट नहीं, कोई सोशल मीडिया पर अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश नहीं। तुम उसे क्वेश्चंस के साथ छोड़ते हो, आंसर्स के साथ नहीं। और एक वुमन का माइंड उस कहानी को पूरा करने से खुद को रोक नहीं सकता जिसे उसे खत्म करने का मौका नहीं मिला। स्टेप 2, कंट्रोल योर एब्सेंस। गायब होना एक स्ट्रेटेजी है, ये एक्सीडेंट या गुस्से का रिएक्शन नहीं है। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम उसे साइकोलॉजिकल ग्रेविटी में खींच रहे हो। जब तुम एक इमोशनल मार्क छोड़कर चुप हो जाते हो, उसके थॉट्स तुम्हें वापस खींचने लगते हैं। वो बार बार तुम्हारे वर्ड्स, टोन, आईज, साइलेंस रिप्ले करती है और हर बार रिप्ले करने से तुम्हारी याद उसकी रियलिटी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। स्टेप 3, उसकी कल्पना को अपने लिए काम करने दें। जब तुम एब्सेंट हो, वो तुम्हारे अलग अलग वर्जन्स इमेजिन करने लगती है। उसने ये क्यों कहा? क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा था? उसने मुझ में ऐसा क्या देखा जो बाकी नहीं देख पाते? और यही साइकोलॉजी है, जो चीज महिलाएं इमेजिन करती हैं वो उसी को डिजायर करने लगती है। क्योंकि इमेजिनेशन पर्सनल फील होती है, वो उसने खुद क्रिएट की है, लेकिन सोर्स तुम हो। स्टेप 4, जब दोबारा उसके सामने आओ तो रहस्यमय बनके, अस्पष्ट रूप से नहीं। जब तुम वापस आओ सही टाइम पर, जल्दी नहीं, तब तुम्हारा रिटर्न काम, कंट्रोल्ड और अनबॉदर्ड होना चाहिए। तुम बस एक सॉफ्ट मिस्टीरियस स्पार्क ड्रॉप करते हो, जैसे एक गाना सुना, मुझे तुम्हारी याद आ गई, बहुत अजीब सपना देखा, पता नहीं आपको बताऊं या नहीं। ये क्यों काम करता है? अब तुम उसके माइंड में परमानेंटली रह रहे हो, क्योंकि तुमने उसे ऐसा मोमेंट दिया जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तुमने साइलेंस और एब्सेंस का इस्तेमाल करके उस मोमेंट को ग्रो किया। फिर जब तुम वापस आए, तुम नीडी नहीं लगे, जैसे तुम कभी गए ही नहीं और उसकी सोच तुम्हारे बारे में कभी रुकी ही नहीं। तुम्हें भीख करने की जरूरत नहीं, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, एंडलेस वर्ड्स या कांस्टेंट अटेंशन देने की जरूरत नहीं। रियल इन्फ्लुएंस साइलेंस में होती है। रियल अट्रैक्शन वर्ड्स के बीच के स्पेस में बनती है। ये लीथल आर्ट है किसी वुमन से डेस्परेट होकर नहीं, बल्कि रणनीतिज्ञ की तरह बात करने का। ये साजिश का आर्ट है, ओवर एक्सप्लेनेशन का नहीं। वो हर वर्ड याद नहीं रखेगी, लेकिन वो याद रखेगी कि तुमने उसे कैसा फील कराया। अगर उसने क्यूरियोसिटी फील की, वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। अगर उसने टेंशन फील की, वो उस मोमेंट को रिप्ले करेगी। अगर उसने डिजायर या डेंजर का स्पार्क फील किया, तुम अब उसके माइंड में रेंट फ्री रहने लगोगे। जब तुम इस तरह बोलते हो, तुम सिर्फ उससे बात नहीं कर रहे होते, तुम उसके सबकॉन्शियस में इकोस छोड़ रहे होते हो, और ये इकोस तुम्हारी अनुपस्थिति में और भी लाउड हो जाते हैं। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो और तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट महसूस हुआ है, तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड टाइप करो, यू अनस्टॉपेबल। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि ये इस बात का सिंबल है कि अब तुम अप्रूवल चेस करना छोड़ चुके हो और रेडी हो विमेन से पावर और प्रेजेंस के साथ बात करने के लिए। और अगर तुम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें बिना एक्स्ट्रा वर्ड बोले अनफॉरगेटेबल बना देगा।